भाई इंसानियत तो छोड़ो, इन लोगों को तो मुझे लगता है पुलिस को अरेस्ट ना करके ना सीधा गोली मार देनी चाहिए। आप देखिएगा कि किस तरीके से स्कैमर, एक बंदा जो कह रहा है नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे आपको 1 रुपया नहीं देना, और लास्ट में वो उनकी सारी चैट जो होती है वो सब पढ़ने के बाद बंदा बोलता है बात करने के बाद, ठीक है सर मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये सर जॉब ऑफर देते हैं आपको। जॉब ऑफर कैसा कि 5,000 रुपये पर डे कमाओ, 10,000 रुपये पर डे कमा लो। जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है ना, गरीबी में 1-1 रुपये की किल्लत होती है, तो जब हमें कहीं से 10 रुपये भी मिलते हैं हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं कि 1 घंटे में 10 रुपये कमा लिए, दिन में 24 घंटे हो गए तो 240 रुपये हो गए, 5,000 रुपये आपको पर डे मिल गए और आपने कैलकुलेट कर लिया 5 या 15 1.5 लाख रुपये महीने मेरे हो गए। मतलब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे और 3 से 5,000 रुपये कमा लोगे एक दिन के, तो भैया फिर तो करना ही क्या लाइफ में। मतलब आधे घंटे में आप 50,000 रुपये कमाओ, आधे घंटे में 50,000 रुपये कमाना हलवा नहीं होता सर। अब ये लोग भी जब आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, आपसे डेटा कलेक्ट करेंगे और आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये चश्मे के कवर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना कि आप मेरी कंपनी में आओ, इसकी ट्रेनिंग करो। डेटा फ्रॉड जो आप टाइम्स ऑफ इंडिया उस पर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, कितने लाखों रुपए का फ्रॉड हो जाता है ये बच्चों के। कि भैया काम ना करने की पेनल्टी कौन सी होती है, डाल के सर्च करोगे उसकी पूरी डिटेल, कहाँ का एड्रेस है, कहाँ लोकेशन है, कहाँ की कंपनी है, सब नेट पे आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री फ्रॉड के बारे में। एक ऐसा फ्रॉड जिसके विक्टिम्स बनते हैं ज़्यादातर 12th पास बच्चे या ऐसे लोग जो पहले ही फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जॉब को लेके, वर्क को लेके, और जो उनकी सेविंग्स बची हुई हैं अगले 1-2 महीने सरवाइव करने के लिए या कहीं से कोई स्किल्स अडॉप्ट करने के लिए, अपनी कोचिंग फीस लेने के लिए या कुछ भी नया करने के लिए, वो पैसा इस फ्रॉड में चला जाता है और उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। ये बातें सुनने में आप में से कुछ लोगों को मजाक लग रही होंगी, पर मेरा यकीन करिए इन फ्रॉड्स के विक्टिम डेली इंडिया के अंदर 500 से 1000 के बीच में लोग बनते हैं डेली, और वो अपनी मेहनत से कमाई हुई जो धनराशि है वो इन स्कैमर्स को डर और धमकियों के चलते दे देते हैं। आज इसी स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूँ, साथ में आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऐसे फ्रॉड्स को पहचानेंगे, उनसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। तो इसी फ्रॉड को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वीडियो शेयर करी नहीं करी और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरी मदद करिएगा इन स्कैमर से चल रही मेरी इस जंग में जीतने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो हेल्प करती हैं हज़ारों लोगों को स्कैम से बचाने में। और ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम वाला, आपने मेरा सीरीज़ देखी होगी पूरी, जो वो स्कैम करते थे वो ही इस स्कैम को कर रहे हैं। ये मान लो एक पार्ट टाइम जॉब ये भी शुरू कर दी कि भैया वहाँ से भी अंधा पैसा आ रहा है और यहाँ से भी करोड़ों रुपए आप कमा लो, लोगों को बेवकूफ़ बना के। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे जैसे कुछ लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं जो इन स्कैमर्स के हर स्कैम को बंद करने की कसम खा के बैठे हुए हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये सर जॉब ऑफर देते हैं आपको। जॉब ऑफर कैसा कि 5,000 रुपये पर डे कमाओ, 10,000 रुपये पर डे कमा लो, या फिर 60-70 हज़ार रुपये तक आप मंथली कमा सकते हो। क्या करके, डेटा की एंट्री करके अलग अलग फाइल पे, यानी कि डेटा रिकॉर्ड्स क्रिएट करके इंटरनेट के ऊपर। अब आप एक चीज़ देखो, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं फिर वो तो 2-2, 3-3 लाख रुपए एज अ फ्रेशर अपनी सैलरी उठाते ना स्टार्टिंग में, वो क्यों, या फिर वो इंजीनियरिंग क्यों करता, कोई कॉमर्स से सीए बन के क्यों आ रहा है, कोई बीकॉम एमकॉम क्यों कर रहा है। 12वीं करो, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी आप लोगों की। तो गाइज ये सिर्फ आपको लालच देते हैं कि आप इस लालच में पड़ के सब भूल जाएं और सोचें कि हाँ भाई 5,000 रुपये पर डे कमाऊंगा। और हम जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है ना, गरीबी में 1-1 रुपये की किल्लत होती है, तो जब हमें कहीं से 10 रुपये भी मिलते हैं हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं कि 1 घंटे में 10 रुपये कमा लिए, दिन में 24 घंटे हो गए तो 240 रुपये हो गए, और महीने में ऐसे करके हमने 7,000 रुपये कमा लिए। तो ऐसे ही 5,000 रुपये आपको पर डे मिल गए और आपने कैलकुलेट कर लिया 5 या 15 1.5 लाख रुपये महीने मेरे हो गए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। ये कंटिन्यू करते हैं हम वीडियो को। आपको डिस्प्ले पे 2 इमेजेस नज़र आ रही होंगी एक साथ। ये जो इमेजेस हैं ये मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले अपने फ़ोन में एक कीवर्ड सर्च करा 18, यानी कि ठीक 6 बजे और 7:48 पे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तारीख है आज 28 जनवरी, ठीक है। तो मैंने ये कीवर्ड सर्च करा डेटा एंट्री जॉब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे जो रिज़ल्ट आते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक रिज़ल्ट, एक होता है आपका जो हम पैसे दे के
जो एक तरीके से गूगल एडसेंस के थ्रू हम आपकी वेबसाइट्स को रैंक कराते हैं। तो जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं उनके आगे कुछ भी एडी वगैरह नहीं लिखा होता, जैसे आप यहाँ पे लिखा देख रहे होंगे इस इमेज में, ठीक है। और ये जो स्कैमर वाली वेबसाइट्स होती हैं ये कभी भी ऑर्गेनिक रिजल्ट में गूगल का जो फर्स्ट पेज होता है यहाँ पे रैंक नहीं कर पाती। ये ऊपर वाले इस हिस्से में आपको दिखेंगी या फिर नीचे वाले इस हिस्से में आपको दिखेंगी जो गूगल ने एड्स रन करने के लिए बनाए हुए हैं। तो स्कैमर्स क्या करते हैं, क्योंकि ये बीच वाले पोर्शन में नहीं आ सकते, पर इस बात का मतलब कतई ये नहीं है कि आप ऐसा मान के चलें कि ये जो बीच में वेबसाइट्स आ रही हैं ये जेन्युइन होंगी। हो सकता है ये भी फेक हो, इन्होंने ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करा हो ताकि इनको यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जगह मिल जाए और इतने में ये हज़ारों लोगों के साथ फ्रॉड करके कई करोड़ों का स्कैम कर जाएंगे, जिनके ऊपर गवर्नमेंट, साइबर पुलिस या कोई भी पुलिस प्रशासन, खास या आपका बैंक कोई एक्शन नहीं लेगा। एंड ऑफ द डे पागल आपका ही बनेगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बचाने की। तो इन वेबसाइट्स की पहचान क्या है? नंबर 1, जितनी भी एड्स के थ्रू वेबसाइट रैंक करती हैं उनके आगे हमेशा गूगल ने एक अच्छा काम करा हुआ है, एडी यानी कि एड्स लिखा दिखेगा, ऐड, ठीक है। अब ये नीचे, ये तो ऊपर ऐड आते हैं, ये 2-3 तक यहाँ पे आपको 3 से 4 ऐड दिख सकते हैं और नीचे भी 3 से 4 ऐड दिखाई दे सकते हैं, 3 या 4 तक आपको ऐड दिख सकते हैं। ये ऊपर का पोर्शन था, यही सर्च रिजल्ट में नीचे का पोर्शन था। अब यहाँ पे एक तो वेबसाइट आ गई site.google.com। ये कौन सी ऐसी कंपनी है सर जिसकी इतनी भी हैसियत नहीं है वो खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सके? वो गूगल साइट बनाने का जो प्लेटफॉर्म होता है, अपनी छोटी मोटी दुकान जिन लोगों की होती है, एड्रेस लोकेट करने के लिए वो क्रिएट करते हैं, उसको यूज़ करके ऐड रन कर रहा है ये बंदा। और आप जब यहाँ जाएंगे तो ये आपको ऑफर देगा, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है 3000 से 5000 रुपये एक दिन में कमाओ। मतलब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे और 3 से 5000 रुपये कमा लोगे एक दिन के, तो भैया फिर तो करना ही क्या लाइफ में। तो आप समझिए ये एक स्कैम है। ही मेड 50,000 रुपीज़ इन 3 days। द मोस्ट पॉपुलर वे टू मेक मनी इन 2021, स्पेंड 10 मिनट लर्निंग एवरी डे एंड मेक मनी इन हाफ आवर। मतलब आधे घंटे में आप 50,000 रुपये कमाओ। आधे घंटे में 50,000 रुपये कमाना हलवा नहीं होता सर, समझ रहे हो? वो चीज़ें भूल जाओ जो आप यूट्यूब पे देखते हो ना, एक दिन में बिलियनर मिलियनर कैसे बने, वो रियल लाइफ के गेम नहीं होते। आप उन वीडियो को देखते हो फिर यहाँ स्कैम में फंस जाते हो। अब 120 रुपये पर पेज डेटा एंट्री, आप सोचोगे मैं एक दिन में 100 पेज कर दूंगा, 150 कर दूंगा, फिर यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होगा। ये देखो डेटा एंट्री पेज, पे रेट ₹10, 1000 से 5000 रुपये पर डे कमाओ। सिंपल डेटा एंट्री वर्क डेली अर्न 1000 रुपीज़। ये सब फ्रॉड है सर, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो आप। अब मैं आपको लाइव सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है, इंटरनेट पे। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को मेरी इन बातों पे यकीन ना हो, तो हम गए अपना माइक्रोसॉफ्ट एज और यहाँ पे जाके अपन सर्च करता है सीधा क्या, और यहाँ पे सर्च करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो आपको ऐड दिख गई। पहला है डेटा एंट्री टॉप हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, यूएसए वर्क एट होम डेटा एंट्री। ये स्कैम हो सकता है सर। डेटा एंट्री जॉब वर्क फ्रॉम होम, ये भी एक स्कैम हो सकता है, ठीक है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब इसने क्या करा, एक दूसरे सर्च इंजन पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया ताकि आप एक्चुअल वेबसाइट तक पहुंच ही ना पाओ। अब यहाँ पे हम गए और मान के चलो मैंने क्या करा, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है इस पर क्लिक कर दिया। अब ये फिर हमें किसी दूसरी वेबसाइट पे ऐसे ही रीडायरेक्ट करते रहेंगे और लास्ट में यहाँ पे सिर्फ आप अपनी डिटेल भरोगे और उस डिटेल को यूज़ करा जाएगा आपको व्हाट्सएप और जिस आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए, लाइक आपने व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ पे आपको ऑफ़र आएंगे, वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी यहाँ पे मतलब आप देखेंगे डेटा एंट्री जॉब ना, आपको बहुत ज़्यादा स्कैम्स की लिस्ट मिल जाएगी। इवन इस पर तो कम दिखा रहा है, बहुत कम दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने सेट करा होता है कि जो इनके एड्स हैं वो शो हों किसमें, मोबाइल फ़ोन में। तो हम ट्राई करते हैं एक बार क्या करने का, हम रन सर्च करते हैं अपने ब्लू स्टैक के अंदर और देखते हैं ब्लू स्टैक में, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन है, कि यहाँ पे भी ये ऐड दिखते हैं या नहीं, जो ऐड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में लाइव। और हमने यहाँ करा डेटा एंट्री जॉब्स, देखिए ऐड आ गए। यही वाले ऐड में सर आपको बता रहा था। अब ये वेबसाइट आपको सामने दिख रही है, ये देखो। एक तो पहली चीज़ मैंने बताया ऐड आप अवेयर हो जाए। नंबर 2, जो लंबे URL होते हैं वो स्कैमर्स यूज़ करते हैं। पेपर बैक 5TXYZ फ्रॉड है। बेस मार्केटिंग, अभी मैंने खोली नहीं है ये वेबसाइट, बस देखते ही बता दिया फ्रॉड है। तीसरी वेबसाइट भी फ्रॉड है सर, ये चौथी वेबसाइट भी फ्रॉड है। उसके बाद हम नीचे गए तो नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे चीज़ें रुकती नहीं है सर। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों से, क्योंकि आप इनके प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। सीधा सा शब्द ये है, सिंपल डेटा एंट्री वर्क,
डेटा एंट्री जॉब फॉर स्टूडेंट अर्न ₹500 पर टाइपिंग टास्क। डेटा एंट्री जॉब 120 पर पेज। तो सेम आ गया। अब चलो हम शुरू वाला जो पहला पेज दिखा था इसको मैंने कर लिया ओपन। यहाँ पे हमने इसको ओपन करा और इसने रीडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, मुझे व्हाट्सएप पे सीधा, कि व्हाट्सएप पे जाके मैं इसको जैसे ही हाई भेजूंगा उसके बाद आगे का रायता फैलना शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं है सर, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। पहली वेबसाइट ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, इसने अपना व्हाट्सएप नंबर एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है। नंबर 2 इस पर गए हम, बेस मार्केटिंग। अब ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ने बेसेरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक्चुअल में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, मैं इसको वेरीफाई भी करवा सकता हूँ आप लोगों को। जुलाई 10, 2021, ठीक है। ये सारी डिटेल्स चेंज होती रहेंगी, हो सकता है ये एक जेन्युइन कंपनी का ये लोग नाम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ये वेबसाइट जो है ये पूरी तरह फेक है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाता हूँ एक बार। मेरे को ना एंड्रॉयड में फ़ोन में यूज़ करना ज़्यादा, ये देखो बेसेरामार्केटिंग.com। अब यहाँ पे आप देखो, ये आप जब इनको कांटेक्ट करेंगे ना या डेटा एंट्री वर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो सर किसी ना किसी टाइप का आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट पता है क्या करूँगा, उड़ता भाला मत पकड़ना, अवेयर रहना जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखा दिया। और अभी अगर हम दोबारा सर्च करेंगे ना, देखो यहाँ गया मैं और मैंने दोबारा एंटर मारा, ऐड चेंज हो जाए क्या पता, ऑनलाइन डेटा मार्केटिंग जॉब। अब देखो इस पर क्लिक करा, सेम आ गया, एक वेबसाइट और आ गई दूसरी। अब ये लोग भी जब आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, आपसे डेटा कलेक्ट करेंगे और आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये फ्रॉड क्यों और किस लिए। अब मैं आगे बताऊँगा ये खतरनाक किस लिए है फ्रॉड आपके साथ। ये कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास जो मैंने Quora.com एक वेबसाइट है वहाँ से लिए हैं कुछ लोगों के। इस तरीके से हो सकता है ये बाद में आप पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, व्हाट्सएप अलर्ट फ्रॉम naukri.com। जब आप उन वेबसाइटों के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिज्यूमे गॉट सेलेक्टेड, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग फ्रॉम होम विदाउट नीड टू सेट अप आउट ऑफ योर हाउस स्टेप आउट फ्रॉम हाउस इन दिस पैंडेमिक। और उसके बाद ये आपको कहेंगे कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं और आप कमा सकते हैं 10,000 से 50,000 रुपये, ठीक है। प्लीज़ टेक्स्ट अस बैक योर ईमेल आईडी, लोकेशन, गैजेट, मतलब आपके पास डिवाइस कौन सी है और ये सारी चीज़ें। ओके, आर यू इंटरेस्टेड? भाई ने कह दिया यस मैं इंटरेस्टेड हूँ और मेरे पास मतलब तुम्हारे पास लैपटॉप है। भाई ने कहा हाँ, वी वुड लाइक टू यू विद सर्टन कंटेंट लाइक नोवेल, स्टोरी थ्रू JPG फॉर्मेट। और आपको उनको टाइप करना है यहाँ पे। और आपकी क्या है, सिल्वर प्लान होगा, यानी कि आपको यहाँ पैसे देना है, प्लान लेना है इनसे टाइपिंग का, और ये आपको अंधा पैसा देंगे। कितना, मान लो नंबर ऑफ पेजेस 100, ड्यूरेशन, जैसे आपने सिल्वर प्लान लिया उसके लिए आपको इन्हें 1000 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस देना होगा फॉर सिंगल प्रोजेक्ट। और ये 1000 रुपये पहले इन्होंने आपसे ले लिए, मतलब पैसा वसूल कर लिया जो इन्होंने आपके ऊपर टाइम लगाया अपना आपका पागल बनाने में। सीधा सब तो चा से स्टार्ट होता है, पर मैं वो यहाँ कहना नहीं चाहता, ठीक है। उसके बाद भाई समझदार था, इसने बोला डू यू नो एक्चुअली हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना, और जस्ट गुड इन कॉपी पेस्टिंग टेक्स्ट। ये जो है सारा कुछ कॉपी पेस्ट करके इन्होंने अलग अलग वेबसाइट से लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद हाउ कैन आई ट्रस्ट इन द कंपनी, ये दूसरे व्यक्ति की है कि मैं इस कंपनी पर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ जो अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट ना कर सके। जब एक मैम के साथ ये फ्रॉड होने वाला था, उन्होंने कहा भैया मैं काम कर लेती हूँ, आपको या तो कंपनी डिटेल दो, कंपनी के बारे में दो, मुझे उसके डॉक्यूमेंटेशन दो। तो क्या इन्होंने सब कुछ मना कर दिया। तो इन्होंने यही कहा कि एक ऐसी कंपनी पे मैं कैसे विश्वास कर लूँ जो क्या है अपने एम्प्लॉयज़ पे विश्वास नहीं कर सकती। तो ये बंदा क्या कह रहा है, फॉर सिक्योरिटी ऑफ योर पेमेंट, कि हम आपको काम के बाद पैसे देंगे, यू विल गेट प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट इनवॉइस विच क्लियरली स्पेसिफिक ऑफ द रिफंडेबल क्लॉज विच कैन ईजिली मेक यू ट्रस्ट एंड ऑप्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग योर मनी as we proceed in a proper trustable manner, ठीक है। It is clearly mentioned in your agreement that your agreement is valid for 6 months and you can continuously work with us without any boundation. Are you interested? May I know the details regarding the company? तो इन्हें कंपनी की एक वेबसाइट भेज दी, और सर ये वेबसाइट भी फ्रॉड थी, वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको कुछ वेबसाइट दिखाई और वो वेबसाइट के थ्रू गई। उसके बाद व्हाट इफ़ आई डू द जॉब, यू चेक इट एंड पे आउट द सैलरी, वाई शुड आई पे यू इनिशियली दिस सिक्योरिटी अमाउंट। एक चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हो, अगर वो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट, ट्रेनिंग अमाउंट मांगते हैं तो सीधी सी बात है, आप समझ जाओ वो फ्रॉड है। 99.99% नहीं, वो 100% फ्रॉड है अगर वो इस चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, उसमें वो आपसे काम करा रहे हैं, वो फ्री में ट्रेनिंग नहीं दे रहे। मैं आपको ये चश्मे के कवर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, कि आप मेरी कंपनी में आओ, इसकी ट्रेनिंग करो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको भले ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन बदले में ये कवर भी आप लोगों से बनवा रहा हूँ चश्मे का।
आप इतनी सी बात समझिए मेरी। तो सेम केस यहाँ पर भी है। ये लोग आपको, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं और काम करते हैं तो वहाँ पे आप सिर्फ सीख ही नहीं रहे, उन लोगों के लिए काम भी कर रहे हो। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है। तो उनको स्टिपेंड आपको देना होता है, स्टाइपेंड, ना कि आपसे वो चार्ज ले सकते हैं। तो ये फ्रॉड था, ये मैम समझ गई, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया नहीं करनी। अब ये जो हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने ये डिटेल मेरे साथ शेयर करी, उनके कुछ चैट लॉग उन्होंने मुझे भेजे अपने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और आपको भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। आप देखिएगा कि किस तरीके से स्कैमर, एक बंदा जो कह रहा है नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे आपको 1 रुपया नहीं देना, और लास्ट में वो उनकी सारी चैट जो होती है वो सब पढ़ने के बाद बंदा बोलता है बात करने के बाद, ठीक है सर मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। ये लोग लालच देते हैं और आपकी मेहनत की कमाई को ये 2 मिनट में ले जाते हैं, ऐसे जैसे वो पैसा आप पे फ्री में आया था। ये जो भाई है इसने ये पैसा अपनी पढ़ाई के लिए रखा हुआ था और अब ये पैसा स्कैमर ले गया। और भाई के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो 12,000 रुपये का हुआ है डेटा एंट्री जॉब के नाम पे। और एक बंदे का साथ द हिंदू न्यूज़पेपर जो वेल रेपुटेड वेल नोन है, उसमें मैं पढ़ रहा था 11 लाख रुपए का एक बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ। उसकी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग उन्होंने करी हुई थी, बीटेक। आप गूगल पे सर्च करिएगा डेटा एंट्री जॉब फ्रॉड न्यूज़ द हिंदू, आपको हिंदू की न्यूज़पेपर के आर्टिकल मिल जाएंगे। आप सर्च करिएगा डेटा फ्रॉड जॉब टाइम्स ऑफ इंडिया, उस पर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कितने लाखों रुपए का फ्रॉड हो जाता है ये बच्चों के साथ। मैं बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो कुछ नाम मैंने शुरू में काट दिए, आगे टाइम वगैरह था तो वो मैंने काट दिए, उसी के जैसे लाइन नज़र आ रही है। सर कस्टमर केयर में कॉल करके बात कीजिए। एक्चुअल में क्या होता है, ये जब आप इन लोगों को 1,000 रुपये दे देंगे तो ये आपको कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट भेजेंगे और बोलेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, एग्रीमेंट साइन हो गया, आप अपने डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए। और बदले में कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों से ले लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके, उनके स्कैन कॉपी मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप काम शुरू करते हैं वो सॉफ्टवेयर, आप कितना भी बेहतरीन काम कर लो वो एप्लीकेशन सर काम ही नहीं करेगी। मतलब मैं टाइप करना चाह रहा हूँ पर उसमें टाइप नहीं होगा कुछ, वहाँ पे एरर आएंगे। और जब मैं उनको बताऊंगा तो वो कहेंगे सर आपको सॉफ्टवेयर का परचेज करना होगा, प्रीमियम वर्जन। उसको परचेज करने के लिए आपको 5,000 10,000 रुपये देने होंगे। फिर उसके बाद मान लो आपने दे दिए, फिर भी टाइप नहीं होगा, फिर कहेंगे सर आपका टाइम आउट हो गया है, उसके लिए आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। और मान लो आप दोनों में से कुछ नहीं करते और आप काम नहीं करते, तो क्या होगा, ये 5 दिन बाद आपको कॉल करेंगे कि कंपनी का दिया हुआ टाइम जो काम है वो आपने टाइम पे नहीं करा, उसके लिए आप लोगों को जो है चार्ज पे करना होगा। कितना सर, 1 लाख रुपए जुर्माना, 50,000 रुपये जुर्माना आपको पे करना है। इस तरीके से आपसे अंधा पैसा मांगेंगे और फिर आपकी हालत होगी टाइट। और लास्ट केस जो मैं लाया था उसी के चलते एक भाई ने 2.5 लाख रुपए दिए थे, अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो देखी हो तो। अब भाई ने इसमें इनके कस्टमर कॉल जो नंबर है आगे आपको दिख जाएगा, उस पर कॉल करा तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो जो ये बंदा था जॉब वाला, बाद में कॉल कीजिएगा। तो भाई ने कहा पेमेंट मिलता है या नहीं। तो ये जो बंदा है वो कह रहा है कि वर्क कंप्लीट करोगे तो मिलेगा पेमेंट, लेकिन ये झूठ है, पेमेंट मिलेगा नहीं, उल्टा आपको पेमेंट देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं तो इनकी गेम थोड़ा लंबी है, आप नहीं समझ रहे हैं अभी। वर्क नहीं करना है, केयर में कॉल कीजिए, कस्टमर केयर में कॉल कीजिए इनके, ठीक है। मैं वर्क नहीं कर सकता हूँ, कस्टमर केयर में कॉल करके बताएं, मैं आपको बोल रहा हूँ आपने मुझे जॉब दिलाई है। तो ये सब बकवासबाजी यहाँ चलती रहेगी कि आपको कस्टमर केयर में कॉल करना होगा। सीसी जो है वो अलग डिपार्टमेंट है कस्टमर केयर का और मैं अलग बंदा हूँ, हम काम नहीं करना है, प्लीज़ आप मेरा काम रुकवा दीजिए, सर आप कस्टमर केयर में बोलिए। तो इस बंदे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि कस्टमर केयर में जब अगर आप कॉल भी करते हो ना इन लोगों के, तो यही बंदा होगा जो फ़ोन उठाएगा आपका, सबसे बड़ी बात यही है। कस्टमर केयर ये क्या है, काम नहीं हो रहा है, भाई ने अपनी उसका भाई का जो है अंगूठा या कुछ कट गया तो उसकी फ़ोटो मुझे भी भेजी हुई है जो मैं इसमें ऐड करनी भूल गया हूँ। तो उसमें क्या सीन है, भाई ने वो फ़ोटो इन लोगों को भेज दी कि भाई देख मेरी ये जो हाथ है ये कट रखा है और आई एम नॉट एबल टू डू एनी वर्क हेयर। सो ये कह रहे हैं भाई ये क्या है, ये फ़ोटो क्यों भेज रहा है मुझे। तो भाई ने कहा सर देखिए आपको, तो कस्टमर वाला कह रहा है काम करना होगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। भैया काम ना करने की पेनल्टी कौन सी होती है, काम नहीं करूंगा तो तुम सैलरी काटोगे ना, पेनल्टी थोड़ी ना लगा लोगे मेरे ऊपर। तो उसके बाद क्या होता है भाई, ये कहते हैं कैसे और किसी और से करा लीजिए, किसी और से करा लो बट काम करना होगा आपको। कस्टमर केयर नंबर भेज दिया उन्होंने ये 3 की, इन पे कॉल कर लो आप अगर आपको दिक्कत है तो। अब ये तीनों नंबर आपके सामने, आपको जो मर्जी करना है, जैसे हैंडल करना है कर लो। इफ़ यू विल नॉट कंप्लीट विदाउट डिजायर्ड एक्यूरेसी 90%, यू हैव टू पे सर्विस, पे द कंपनी पोर्टल सर्विस। मैंने कहा था ना कंपनी पोर्टल जो ये फ्रॉड वेबसाइट आपको डेटा एंट्री के लिए बना के दे रहे हैं, उसके चार्ज कितने,
₹6,950 एक और देने पड़ेंगे। अभी पहला अमाउंट आप सुन चुके हैं, उसके बाद ये 6,950 भाई को दोबारा पे करना है। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब अभी बंदा मना कर रहा है, आप उसके बाद नेक्स्ट मैसेज करा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपको वर्क का टाइम कोई भी इशू आता है तो आपको कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वर्क। समझो बेस्ट ऑफ लक क्या है। उसके बाद देखो आप, मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, आप 3,999 रुपये पे कर दो, आपका कैंसिल हो जाएगा। जब 3,900 मान लो भाई पे भी कर दे, यानी कि 4,000 रुपये दोबारा, उसके बाद 4,000 रुपये और पे कर दे भाई, पहले 6,900 जो बोल दिए, तो उसके बाद में क्या होगा, ये लोग भाई से बोलेंगे सर आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, और पैसे मांगने लगेंगे। फ्रॉड करना है तो भैया ऐसे ही लंबा खींचना है ना। तो उसके बाद क्या होता है सर, वरना अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, तो ये कह रहा है लीगल प्रोसेसिंग होगी। देखिए सर, मैंने आपको बता दिया है, अगर आप काम नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो ये भाई कह रहा है कि काम करूंगा तो पैसा मिलेगा, तो इन लोगों ने कह दिया हाँ वही, फिर पैसा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ नोट करना, हर लाइन रिपीट होगी जब जब भाई मना करेगा। एक बार पैसा निकलवाएंगे, उसके बाद ये दोबारा पैसा निकलवाएंगे, और हर बार भाई मना करेगा, और फिर ये हाँ करवा लेंगे। कैसे, आप वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। फेक है क्या, हमको नहीं लगता, सॉरी, हमको नहीं लगता कि आप पेमेंट देते हो, ठीक है। उसके बाद भाई कह रहा है ओके, पहले आप काम तो कीजिए, मिनिमम कितना फॉर्म फिलअप करना होगा, तो कम, ये कंपनी कह रही है 500 करना होगा, आज से 5 डेज में आपको काम करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन आज हुआ है क्या, वही बंदा पूछ रहा है दूसरा आदमी बन के, ठीक है। पक्का यकीन है मुझे इस बात पे, नहीं कल शाम को हुआ है। कब तक है, आज से आपका डे चालू हो गया है, ठीक है। अब ये सारी बातें हुई, उसके बाद भाई बताता है कि यार देखो मैं काम नहीं कर सकता, पापा पीट रहे हैं यार, घर पे पिटाई हो गई है मेरी बहुत सारी, लेकिन इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बता दो कि घर में पिटाई हो गई है, आपकी फैमिली में कलेश है, आप मर जाओगे बिना पैसों के। जैसे मैंने बताया ना, वो एक लड़की का केस बताया था गिफ्ट स्कैम में, जिसके भाई का ऑपरेशन होने वाला था, और स्कैमर को घंटा फर्क नहीं था। वो कह रहा ठीक है, तुम किसी दोस्त से उधार ले लो, तुम पे पैसे आएंगे, और फिर अपने भाई का ऑपरेशन करा लेना। भाई इंसानियत तो छोड़ो, इन लोगों को तो मुझे लगता है पुलिस को अरेस्ट ना करके ना सीधा गोली मार देनी चाहिए। एक नेक्स्ट लेवल वाली बात होगी कि बंदा, तुम स्कैम उसके साथ कर रहे हो यार, जो पहले से, जिसकी सच्ची शब्द तो यही है, उस पर पहले ही खाने को पैसे नहीं है, और तुम वहाँ पे भी अपनी अस्तसी मरा रहे हो। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर करने की। और ये वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं रहता, क्योंकि कई कई घंटे निकल जाते हैं। अब जैसे ये भाई से डिटेल वगैरह इन्फॉर्मेशन लेनी, नेट पे मैंने सर्च करा कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे केस हैं, तो एटलीस्ट मान के चलो मेरे अभी एग्जाम्स आ रहे हैं मास्टर्स के फाइनल, और मैं उनकी पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ कॉल अटेंड कर रहा था। और आज तो इतनी कॉल आ गई लास्ट में, आप बिलीव करोगे मैंने अपना फ़ोन, भगवान कसम मैंने आज अपना फ़ोन ऑफ कर रखा है, एयरप्लेन मोड पे ऑन है, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ आंसर करते हुए। और आप मेरी जगह बैठ के देखो यार, आप एक दिन में 60-70 कॉलों को आंसर नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपको पता है कि अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो अगले महीने हो सकता है आपको खाने को भी ना मिले। तो ये सारी बातें बस इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ आप उनको फॉलो अप करो। कोई इन्फॉर्मेशन है, आप डिजिट सुधीर, आपको डिस्प्ले पे ईमेल आईडी शो हो रही है, उस पर मेल कर दो, आप इंस्टा पे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। लेकिन आप कहो कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मैं क्या करूं, सर ब्लॉक कर दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये स्कैमर है, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपका, डरो मत। आज नहीं तो कल आपको सही बंदा टकरा जाएगा जो आपकी मदद करेगा। अगर आपको लग रहा है ना आपको धमकी दे रहा है, उसको ब्लॉक कर दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, 100 नंबर डायल करो, 100, उनको बताओ पुलिस को। पुलिस आपकी सपोर्ट के लिए बैठी हुई है, वो सिर्फ सैलरी लेने के लिए नहीं बैठी। एक बार कॉल करो, नहीं सुनेगा अपने यहाँ के SHO, SP, SSP, DSP, कमिश्नर तक पहुंच जाओ। सर कुछ नहीं मिलता, फोन देखने के लिए नहीं होता, खाली आप उसको अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करो और सीधा नेट पे डाल दो कि भैया मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कुछ तो बताओ प्लीज, और ट्वीट कर दो जाके। पर नहीं सर, फोन तो हमें 2 कामों के लिए मिलता है, एक तो बंदीबाजी करने के लिए, दूसरा अब देखो, सॉरी थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था मामला। अब कैसे पहचाने कि ये जो चल रहा है मामला वो फ्रॉड है या नहीं है, तो टिप्स फॉर स्पॉटिंग डेटा एंट्री स्कैम्स। डू रिसर्च अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में रिसर्च करें, अच्छे से जानें कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कब रजिस्टर हुई। इंटरनेट पर गूगल पे आप जब किसी भी कंपनी का नाम डालते हैं तो बहुत वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां से आपको उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी का GST नंबर के बारे में पूछें, जो नाम बता रहा है उसका GST नंबर होगा। गूगल पे सर्च करें वेरीफाई GST, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ यार, आप लोग
वेरीफाई जीएसटी नंबर, ठीक है। ये गए, पहले नंबर पे आए। अब यहाँ पे उससे बोलो भाई अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर दे। और जैसे ही आप यहाँ जीएसटी नंबर डालोगे, ये कैप्चा कोड डाल के सर्च करोगे, उसकी पूरी डिटेल, कहाँ का एड्रेस है, कहाँ लोकेशन है, कहाँ की कंपनी है, सब नेट पे आ जाएगा। उसको वेरीफाई करो हमेशा। उसके बाद सर, अगर वो आपसे पैसे मांग रहा है और आपको लगता है कि जेन्युइन है, तो ऑफलाइन वहाँ जाओ। और आप कभी भी ऐसे काम में मैं सजेस्ट करूँगा अकेले मत जाना। और आपको लगे कंपनी बंदा का एड्रेस ऐसी जगह से हो रहा है जहाँ कोई है ही नहीं, एकदम सुनसान, तो बिल्कुल मत जाओ, जस्ट ब्लॉक देम, वो पक्का स्कैम है। आस्क फॉर द साइन कॉन्ट्रैक्ट, जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑनलाइन भेजेगा नहीं, उनसे बोलो मुझे बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू अपनी टर्म्स कंडीशन भेजो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट आजकल वैसे भी आप साइन नहीं करा सकते किसी से काम के लिए। हाँ, वो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकते हैं कि आप कोई भी जानकारी बाहर लीक नहीं करोगे, ठीक है। आप बंधुआ मजदूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट कराना, उसको नहीं करा सकते। एज अ एम्प्लॉय आप जा सकते हैं क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि आपके साथ ये इन्होंने बॉन्ड कर रखा है, वो लीगल नहीं है आज की डेट में। ये एक तरीके से बंधुआ मजदूरी मानी जाएगी कि आपको मजबूर कर रखा है कि आपको लाइफ टाइम या 2 साल 5 साल वहाँ काम करना है किसी भी हालात में। उसके बाद नेवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनको कोई काम की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, फट से फ़ोन उठाया, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, नहीं, अपने बैंक डिटेल, अपने घर का पूरा एड्रेस, ठीक है, अपने बाप का पेरेंट्स का नाम, उसके अलावा अपनी सारी जानकारी दे देते हैं। मत दो सर, वो जानकारी बाद में आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करी जाएगी कि इस एड्रेस पर हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं। पहले कंपनी से बोलो भाई तुझे एम्प्लॉय चाहिए, तू अपनी जानकारी दे। उसके बाद नेवर सबमिट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कभी अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट मत करो। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उन डॉक्यूमेंट का यूज़ होगा, मान लो किसी को फ्रॉड कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो उसके लिए उसको पैन कार्ड, सिग्नेचर, आधार कार्ड चाहिएगा, वो आपके नाम पर रजिस्टर कराएगा एक कंपनी और कई करोड़ की ट्रांजैक्शन करेगा। 3 साल 4 साल बाद आप पे पता चल रहा है, इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है कि भाई तूने तो इतने करोड़ की ट्रांजैक्शन कर दी, सिग्नेचर की फ़ोटो आपने उसको खींच के भेजी रखी थी अपनी पहले से। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट यूज़ हो सकते हैं बैंक से किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन वगैरह लेने के लिए, और एड्रेस के तौर पे उनको यूज़ करा जा सकता है। और भी बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, सिम परचेज करने के लिए, कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जहाँ आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी है, होटल बुकिंग के लिए उनको यूज़ करा जा सकता है। तो 10 बार अपने डॉक्यूमेंट भेजने से पहले सोचिएगा ऑनलाइन। उसके बाद हमेशा ईमेल आईडी चेक करिएगा। जैसे आप पे मेल आएगा एक मान लो naukri.com की तरफ से, वहाँ लिखा है, जैसे अभी मैंने दिखाया था, नौकरी की स्पेलिंग जो भी होगी NUKRI.com की तरफ से, पर आप नोटिस करेंगे उस मेल के लास्ट में लिखा होगा gmail.com, ठीक है। तो उसको रिप्लाई मत करो, वो फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा वहाँ लिखा होगा XYZ किसी और डोमेन का नाम .in, वहाँ अप्लाई मत करो उसको ओपन, वो फेक हो सकता है। ईमेल आईडी वेरीफाई करो किस सोर्स से आ रहा है, ताकि कल को कोई लफड़ा हो तो आप कोर्ट में खड़े हो सको कि हाँ ये कंपनी थी, ये इसने अपनी ऑफिशियल आईडी से मुझे कांटेक्ट करा है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा यकीन मानो। इसके बाद चेक द ईमेल आईडी के बाद वेरीफाई डॉक्यूमेंट केयरफुली। जो डॉक्यूमेंट वो लोग आपको भेजते हैं उनको अच्छे से वेरीफाई करो। क्यों वेरीफाई करो? अब ये वाला डॉक्यूमेंट देखो सर, ये इन्होंने भेजा कि हाँ भैया वीरेंद्र दुबे नाम से एक बंदा है जो लॉयर है, BCom LLB करा है, एडवोकेट है, इसका ये मोबाइल नंबर है और ये तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर रहा है। और ये बंदा तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर रहा है क्योंकि तुमने अपना काम टाइम पे नहीं करा, अपने टाइपिंग का वर्क नहीं करा पूरा, और इसीलिए तुम्हारे को पेनल्टी 6,950 रुपये भरनी होगी अगर तुम नहीं भरते। ये सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। ये देख रहे हो, इनकी क्वालिटी देख रहे हो कैसे, ये सब फ्रॉड है। ये किसी गवर्नमेंट दस्तावेज पे नहीं है, ये सर किसी भी गवर्नमेंट दस्तावेज पे नहीं दिया हुआ, इनने एक सिंपल से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके दे दिया। तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो ताकि आपको डरने की ज़रूरत ना हो। इसी के अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा बड़े, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं या जो फैमिली जिनके ऊपर पहले ही फैमिली बर्डन है, जो बहुत जिम्मेदारियाँ लेके चल रहे हैं, उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिनके साथ ये स्कैम होता है और उनकी हालत देख के ना बहुत रोना आता है। और आप मेरी रिक्वेस्ट पे एक काम और करिएगा, इन स्कैमर्स के साथ कैसे लड़ना है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर पॉसिबल है ना आप लोगों के लिए। तो मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ करके। आपको ये काम करना है एग्जैक्टली, गूगल पे जाइएगा, आप सर्च करिए वर्क फ्रॉम होम, नहीं डेटा एंट्री जॉब सर्च करिए। ये देखो वर्क फ्रॉम होम पे भी फ्रॉड ही चल रहा है, मैं आपको बता दूँ। डेटा एंट्री जॉब्स गए, अभी जितनी वेबसाइट आपको दिखती है ना ऐड चल रहे हैं जिनके नंबे नाम है, जैसे ये सर्च एक्टिव, इन पे क्लिक कर दो।
इनके पैसे कट गए या खुद ही ऐड चलाना बंद कर दिए। अगर 1000 लोग भी पर डे क्लिक करते हैं ना, इनकी ऐसे तैसी मर जाएगी, सच्ची बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे फ्रॉड क्लिक करते रहो, इन सब पे क्लिक करो, इनके ऐड पे जितने ऐड आ रहे हैं सब पे क्लिक करते रहो, फिर इनको अकल आएगी कि हाँ, कि इनकी हालत ख़राब हो जाए। ये काम आप ज़रूर करिएगा। और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों मुझे। और अगर आप मेरे इस काम को, जो मैं पूरे दिल के साथ कर रहा हूँ, पूरे मन से कर रहा हूँ आप लोगों को बचाने का, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे को इस टफ़ टाइम में, तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं कोई भी एक स्मॉल अमाउंट, एटलीस्ट लाइक कॉफ़ी की फॉर कहते हैं ना टिप फॉर टी, तो उसके लिए आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। QR कोड आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं और UPI ID भी आपको वीडियो में कहीं ना कहीं शो हो गई होगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो कोई भी एक स्मॉल अमाउंट आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्कैम के साथ। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।